जब ये वहाँ पुलिस वालों से पिट के निकला तो ये शहर बदल के अपनी मौसी के पास गया, और इसकी मौसी थी एक डायन। अपनी मौसी को बोला कि आप कुछ भी करो, मुझे उसके शरीर में भेज दो, मुझे उस लड़की को जीते जी रहने नहीं देना है। तो इसकी जो मौसी थी डायन, उसने क्या करा, इसी का गला काटा, इसी की नरबली दी, इसी को उसके शरीर में भेजा। साथ में फिर और खुलासा करा कि उसको निकाला, और साथ में एक एंटिटी और थी, वो थी बाघ। बाघ वो एंटिटी होती है जो नहर में मरी, नालों में डूब के मरे, और वही जो इंसान होते हैं वो जब बहुत ज़्यादा पीड़ित होते हैं, डूब के मरते हैं, तो वो बाघ में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो सस्पेंस था वो सबसे तगड़ा था कि एकदम से बाबा बोलते कि बहुत ज़्यादा मीट मच्छी खाते हो ना तुम लोग, तुम्हारे कर्म भी तुम्हें लेके डूबेंगे किसी दिन। तो बोलते कि क्या हुआ बाबा? बोले कि तू, उसके हस्बैंड को बोले तू तो उस औरत से डेली मिलता था, तू पहचान नहीं पाया उसे? बोले कैसे? बोले वो मछली बेचने वाली तो उसकी मौसी थी, जिससे छोटी मछली लेके आता था, और उन सड़ी मछलियों में बाघ को डाल रखा था, जिसने तेरा बच्चा खत्म कर दिया था लगभग। ये तो तुम्हारी किस्मत थी कि तुम्हारे पितरों ने कुछ बचा लिया, कुछ तुम सही टाइम पे मेरे पास आ गए, तो तुम इस तरीके से मुक्त हो रहे हो कि बाघ को भी अलग करा गया, और वो जो प्रेमी एक था, जो प्रेत था, उसको भी हटाया। लेकिन यहाँ से ये समझ में आता है 7 ब्रह्म राक्षस और एक सिद्धि पुरुष तांत्रिक सारी चीज़ें कर रहे थे किसके अगेंस्ट? सिर्फ एक डायन के अगेंस्ट। कि कितनी शक्ति उस डायन में होगी, और अभी भी जैसे वो रह रही है वैसे रह रही है, कैसे रह रही है पता नहीं, बट ये बताया गया कि वो डायन जब वार करती है तो ये वो वार होता है कि धनुष से तीर छूटा और सीधा जाके लगा, तो उस तरीके से करा था, और इस तरीके से पूरी चीज़ को बचाया गया। तो अब ये बाबा की इतनी मान्यता है, जब इनके घर पे आए तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, सिर्फ इतना उस औरत की मदद करनी है। इन्होंने अपनी आंखों से वो चमत्कार देखा, इनके ऊपर तो एक एहसान है, तो वो पैसे दिए गए। फिर इसे पता चला कि अच्छा इतना सब कुछ बैकग्राउंड में हुआ।